ओ मेरे बंदो, मैंने तो तुम्हें इस दुनिया में भेजा है, इस दुनिया में पैदा किया है तो सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मेरी ही इबादत करो, मेरी ही पूजा करो, मेरी ही भक्ति करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत ना करो। इस दुनिया में तो इंसान इबादत के लिए आया है। अच्छा, मैं किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनता हूं, कैसा लगेगा? आप कल सुबह होके कहेंगे मौलाना साहब ये काम गलत किया आपने। सबके सामने किसी की इंसल्ट करना अच्छी बात थोड़ी है। मैं इम्तहान लेना चाहता हूं कि हमारा इस्लाम कितना है, कितने लोगों को आयतल कुर्सी याद है? एक को खड़ा करके पूछना चाहता हूं, लेकिन कल सुबह हमारी ही बदनामी होगी। आपका जिसको याद नहीं उसका चर्चा नहीं होगा, मेरा चर्चा होगा कि मौलाना साहब ने सबके सामने उसको नंगा कर दिया। छोड़ो, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की इंसल्ट करने की? मुझे किसी के सामने नंगा करना मकसद नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में एक मस्जिद के अंदर किसी की हवा खारिज हो गई, एक सहाबी की, बदबू आ गई। अब नमाज का टाइम खड़ा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा अगर जिसकी हवा खारिज हुई हो वो जाए और वज़ू बना के दोबारा आ जाए, तब तक हम नमाज अभी खड़ी नहीं कर रहे हैं, अभी हम नमाज के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। जाओ। अब शर्म की वजह से बुझा नहीं रहा, जिसकी हवा खारिज हो गई बैठा। हज़रत उमर ने 3 बार कहा जाओ ना, ये तो तय है कि हवा किसी की खारिज हुई है, लेकिन अब कोई न तो बता रहा है और न जा रहा है उठ के। तो एक सहाबी ने कितना अच्छा मशवरा दिया, कहा अमीरुल मोमिनीन एक काम कीजिए ना, हम सब लोग वुज़ू बना लेते हैं दोबारा, हम सब लोग दोबारा वुज़ू बना लेते हैं, उसमें वो आदमी भी शामिल हो जाएगा जिसका वुज़ू टूट गया है और उस आदमी की इंसल्ट भी नहीं होगी, और हम लोग दोबारा वुज़ू बना लेंगे तो एक सवाब भी मिल जाएगा और उस आदमी की हम इज़्ज़त बचा भी लेंगे। हज़रत उमर ने कहा मैं खुश हुआ तुम्हारे इस मशवरे से, चलो हम सब वुज़ू बना लेते हैं, दोबारा वुज़ू। मेरा मकसद ही नहीं है किसी को जलील करने का, हम खड़ा करके क्यों आपसे पूछेंगे आयतल कुर्सी से, लेकिन एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने ये देखा कि जब मैंने कहा अच्छा मैं किसी को खड़ा करता हूँ तो मैंने चेहरे देखे आपके फर्राटे लेने, बहुत सौ के सर नीचे हो गए, कहीं हमको खड़ा ना कर दे। और ये मालूम नहीं जिसका सर नीचे होता मैं उसी को खड़ा करता हूँ। हमने भी तो 20 सालों से तकरीरें की हैं, हम भी तो समझ गए हैं कि जैसे टीटी चेहरा देख के पहचान लेता है कि कौन टिकट वाला है कौन बिगड़ टिकट, हम भी इतना तो समझ ही गए कि किसको याद होगी और किसको नहीं याद होगी। लेकिन इंसल्ट करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ इतना कहूँगा जिनको याद नहीं है वो याद करें। इतनी बड़ी फजीलत है। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको सिवाय मौत के जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक रही है। एक और दुआ सिखला रहा हूँ आपको, बहुत छोटी सी दुआ और जन्नत का खजाना, आय हाय हाय, जन्नत का खजाना, आपको जन्नत का खजाना मिल गया। मेरी बहनों सुनो, छोटी सी दुआ है, छोटी सी, और याद भी होगी, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे बस। अला दुल्लुकुम अला कंजिम मिन कुनूजिल जन्नह, अल्लाह के नबी सहाबा किराम के अंदर बैठे हुए हैं। सहाबा किराम जैसे आप लोग बैठे मेरे सामने, ऐसे अल्लाह के नबी दर्स दे रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, और आप उनसे पूछ रहे हैं क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक बहुत बड़ा ख़जाना ना दे दूं? क्या तुम जन्नत का बड़ा ख़जाना लोगे? अच्छा, ख़जाना समझते हैं ना? अल्लाह का शुक्र है। क्या मैं तुम्हें जन्नत का सबसे बड़ा ख़जाना न दे दूं? जन्नत के बहुत बड़े बड़े ख़जानों में से एक बड़ा ख़जाना है, क्या मैं तुम्हें न दे दूं? सहाबा ने कहा कालू बला, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल ज़रूर दीजिए, खजाना हो जन्नत का कौन नहीं लेगा। कुल, अल्लाह के नबी कहते हैं कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लो, किसको याद नहीं होगी ये? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आगे अलील अज़ीम भी कह दीजिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ना कहना चाहें तो कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ही की सिफत है अली और अल्लाह ही की सिफत है अजीम। अली के माना जो बुलंद है और अजीम के माना जो बड़ा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतना भी काफ़ी है, और चाहो तो इसके आगे
इल्ला बिल्ला, बिल्ला के बाद अल अली अज़ीम कहकर उसकी दो सिफतों को भी बयान कर दीजिए। जो शख्स इसको अपना वजीफा बना ले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ को पढ़ता रहे, तो समझ लो कि उसको जन्नत का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कितने दर्जे हैं, हम सिर्फ एक हल्का दर्जा बतला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे हल्का मकाम इसका ये है, सबसे हल्का फ़ायदा ये है कि आपको जो टेंशन है, जो गम है, जो आपकी दिमाग में उलझने हैं, आपका दिमाग माइंडली डिस्टर्ब है, दुनिया की तमाम बातें आप सोचते रहते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आपके दिमाग की उलझनों को, टेंशनों को ख़त्म कर देता है। ये दिमागी उलझनों से आपको नजात दिलाता है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं है। यही तो बीमारी हमें लगी है। मेरी 4 बेटियां हैं, चारों जवान हो चुकी हैं, इनकी शादी कराना है, घर में कुछ है नहीं, मैं क्या करूं? हमें यही तो टेंशन है कि मेरा बेटा इंटर पास कर चुका है, बायो सब्जेक्ट है, साइंस उसने लिया है, अब इसका MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा है, अब क्या करें? हम 50-60 लाख रुपए कहां से लेके आए हैं? इसको पढ़ने के बाद क्या करेगा? इसको नौकरी मिली या नहीं? यही तो टेंशन है हमें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इन टेंशनों को खत्म करने की दुआ है। ये सबसे हल्की बीमारी है जिसको ये दूर करती है। 98 बीमारियां इससे भी बड़ी बड़ी हैं जिससे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से दूर होती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है, और सबसे हल्की बीमारी ये है कि गम और फिक्र दूर होते हैं। यानी इससे बड़ी बड़ी और बीमारियां जो इससे दूर होती हैं। अब थोड़ा सा नंबर आ गया है हमारी माँ बहनों का, इनको भी तो जन्नत पे, इनके लिए स्पेशल एक हुक्म है। ये सारे काम करने पर उनको भी जन्नत मिलेगी, लेकिन एक हुक्म उनके लिए अलग है। क्या है वो सुन लीजिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अतात बालहा व अहसनत फरजहा। तरतीब थोड़ी सी उलट गई। अहसनत फरजहा पहले है, व अतात बालहा बाद में है। चलो अब सही कर देते हैं। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शाअत। रवाहु अहमद फी मस्नदिही। इस हदीस को इमाम अहमद अपनी मुस्नद के अंदर लाए हैं, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर लाए हैं। हदीस सही है। औरत ये 4 काम कर ले तो उसको जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोकती। कौन कौन से 4 काम हैं? बड़े आसान काम। मेरी माँ बहनों सुन लो, तुम्हारे लिए। अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सा, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो। मर्दों के लिए भी हुक्म है, लेकिन यहां औरतों के लिए खास कर दिया गया। जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, वसामत शहरा, और रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो। औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, साथ में थोड़ी सी अपनी बात एक हल कर दूं, उन दिनों में नहीं जिन दिनों में उसको नमाज पढ़ने से छूट दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मसलन किसी औरत को पीरियड शुरू हो गया, MC शुरू हो गई, तो उसमें वो नमाज नहीं पढ़ेगी। जितने दिन उसको ब्लड आ रहा है नमाज छोड़ देगी। सामत शहरा, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखेगी। अगर उस महीने में उसको पीरियड शुरू हो जाए तो उतने रोजे छोड़ देगी जितने दिन उसको महीना आ रहा है। मगरिब की अजान में 1 मिनट रह गया है रोज़ा इफ्तार करने में, और 1 मिनट पहले उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा उसका बेकार माना जाएगा। पूरा दिन भर उसने रोज़ा रखा उस बेचारी ने, लेकिन 1 मिनट रह गया और उसको पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा नहीं माना जाएगा। लेकिन बेकार नहीं होगा रोज़ा।
अल्लाह ताला इतनी देर भूखा और प्यासा रखने के एवज उसको सवाब देगा, लेकिन रोज़ा उसका नहीं माना जाएगा। इस रोज़े को बाद में वो पूरा करेगी और इसके अलावा जितने छूटेंगे उन रोज़ों को भी बाद में पूरा करेगी। अल्लाह सवाब देगा उसको। सुबह से शाम तक बेचारी, वो तो नियत थी ना उसकी रोज़े की, अब उसको 1 मिनट पहले ही अगर पीरियड शुरू हो गया तो उस बेचारी का क्या कसूर है, लेकिन रोज़ा नहीं माना जाएगा, अल्लाह सवाब देगा। जाओ बच्चों, अरे वो जो बच्चे खो गए थे उनको माँ बाप मिले कि नहीं मिले, और ना मिले हो तो हमको दे देना, भैया मैं जा रहा हूँ, ले जाऊँगा अपने घर, अगर फालतू हो तो। मिल गए होंगे, मुझे मालूम है। आप मुसलमान पैदा करने में बड़े माहिर हैं, देखभाल करने में माहिर नहीं है कि बच्चों की देख रेख करें। बताइए, गांव का नाम तक नहीं बता पा रहा है। तो सुनिए मेरे भाइयों, अब फर्क दोनों में क्या है? उन दिनों में नमाज भी छोड़ेगी और उन दिनों में रोज़ा भी छोड़ देगी। फ़र्क दोनों में इतना है कि नमाज तो बाद में पूरा नहीं करेगी, जो नमाज छूट गई है उसको दोहराएगी नहीं, उसको पूरा नहीं करेगी, लेकिन जो रोज़े छूट गए हैं उनको बाद में पूरा करेगी। रमज़ान दूसरा महीना आने से पहले रोज़ों को पूरा करेगी, क्योंकि रोज़े 2, 3, 5 छूटते हैं, लेकिन नमाजें 5-6 दिन की छूटती हैं। ज़ोहर असर में एक दिन में 5 रकातें छूटती हैं। मान लीजिए 5 दिन तो 25 रकात, कैसे वो पढ़ेगी? ये मुश्किल था उसके लिए, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उन दिनों में नमाज ख़त्म ही कर दी उन औरतों के ऊपर, और गुनाह भी हटा दिए, उसको गुनाह नहीं पड़ेगा। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो हमारी अक़ल में बात ना आए वही सही है, जो अक़ल में आए वही सही है। ज़रूरी नहीं है। अक़ल क्या कहती है? नमाज पूरा करना चाहिए। क्यों? नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला नमाज को दोहराने का हुक्म नहीं दे रहा कि 5 दिन की जो नमाज छूट गई उसको बाद में पढ़ें। देखिए, जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, लेकिन औरत के ऊपर से माफ़ कर दिया। और जिसमें रोज़ा बाद में रखने का हुक्म है, जिसमें यह है रोज़े की रुख्सत है, अगर सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, हुक्म है। रोज़ा सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ दो, बीमार हो तो छोड़ दो। जिसको छोड़ने का हुक्म है उसके बारे में हुक्म यह है कि अगर जो छूट गए तो उसको बाद में पूरा करना पड़ेगा। अकल में नहीं आती बात, लेकिन मानना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी अकल में आए या ना आए, क्योंकि मौलाना जर्जीस की अकल जो कह रही है वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें बताया। आपको मालूम है, हज़रत अम्मार और हज़रत उमर ये दोनों सफ़र कर रहे थे और एक जंगल में पहुंच गए। सफ़र करते हुए तो सोचा कि यहीं सो जाओ और सुबह निकलेंगे। अब तो दोनों सो गए जंगल में, दूर पहुंच गए थे, जंगल में दोनों सो गए। और दोनों ही को जब फजर में नमाज़ पढ़ने के लिए उठे तो दोनों की लुंगी ख़राब हो गई थी, यानी वो गुस्ल की ज़रूरत हो गई थी। होता है, इंसान है, फितरत है। हज़रत अम्मार ने कहा, भाई मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं जुम्बी हो गया। हज़रत उमर ने कहा, वही हाल तो मेरा भी हो गया, अब क्या करें? पानी नहीं है जंगल में, पानी नहीं है जंगल में। हज़रत अम्मार ने कहा, मुझे मसला मालूम है। हज़रत उमर ने कहा, अच्छा बताओ क्या मसला है? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की आयत है, इल्लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन, अगर तुम्हें वुज़ू के लिए पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम कर लो, तो तुम तयम्मुम कर लो। सुनिएगा, बड़ी हंसी आएगी इस वाक़े में। तयम्मुम कर लो, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लो। तो देखिए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर तुम्हारी ऐसी हालत हो जाए तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लो। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, ए अम्मार, तुम पागल हो गए हो क्या? ये तो वुज़ू के बारे में है। जब वुज़ू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें वुज़ू की ज़रूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की ज़रूरत है। वुज़ू बनाने वाला पाक होता है, नापाक नहीं होता। पाक आदमी ही वुज़ू बना के नमाज पढ़ता है। हम तो नापाक हैं। जिसका वुज़ू टूट गया हो वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले, अगर उसको वुज़ू के लिए पानी ना मिले। लेकिन हमारा तो वुज़ू नहीं टूटा, हमारा तो गुस्ल टूट गया है। तो हज़रत अम्मार ने कहा, यार थोड़ी सी अकल दौड़ाओ ना, हाथ पैर धुलना ये छोटा वुज़ू है,
और गुस्ल ये बड़ा है, तो जब वज़ू के लिए पानी ना मिले तो उसका तयम्मुम क्या है? 2 हाथ, ये पाक मिट्टी मान लो, ये देखो तयम्मुम बता रहा हूँ मैं, ये मिट्टी पे हाथ मारिए। बहुत से लोग दीवार पे मार लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, बहुत मौज़रत के साथ, दीवार पे मारना जब तक आपके हाथ में मिट्टी नहीं लग रही है आपका तयम्मुम नहीं होगा। मिट्टी होनी चाहिए। वो डेला होता है ना मिट्टी का, उसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते, उसको फोड़ लीजिए आप, फोड़ के एक पेपर रख लीजिए, पेपर, और पेपर पे उस मिट्टी के ढेले को फोड़ के उसको चारों तरफ फैला दीजिए उस मिट्टी को, फिर उस पे हाथ मारिए ऐसे। अब जब मिट्टी हाथ में लग जाए आपके, तब इस मिट्टी को फूंकिए ऐसे, बस। अब ऐसे नहीं झाड़ लीजिएगा, ये मारा, मिट्टी लग गई, ये हो गया। अब इस पे ऐसे करिए, हो गया, हो गया। अब ये दायां हाथ बाएं हाथ की पुश्त पर, इधर पीठ पे ऐसे, और ये वाला हाथ, तयम्मुम हो गया आपका। अच्छा, तो कहा हजरत अम्मार ने जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो छोटा तयम्मुम कर लो, हमें गुस्ल के लिए पानी नहीं मिल रहा तो बड़ा तयम्मुम कर लेते हैं। तो हजरत उमर ने कहा बड़ा तयम्मुम क्या होता है? काट के पूरा जिस्म मिट्टी पे हम लौट लेते हैं, पूरे जिस्म पे मिट्टी लग जाएगी, नमाज पढ़ लेते हैं। हजरत उमर कहते हैं नहीं यार, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जब तक अल्लाह के रसूल ने ऐसा किया। अरे किया नहीं है, लेकिन वुजू वाली हदीस पर कयास करो ना, जब वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो हाथ मार लो, हमें तो गुस्ल के नहीं मिल रहा तो पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो। हजरत उमर ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। हजरत अम्मार ने कहा मैं तो करूंगा। उन्होंने कपड़े अपड़े उतारे और हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक़्तु कमा तमर्रक़ु दाब्बा, मिट्टी पर ऐसे उलूटे, पूरा जैसे चौपाया 4 पैर वाला जानवर मिट्टी में कुलामंडिया खाता है, उठे और खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली। हज़रत उमर फ़ारूक ने नमाज नहीं पढ़ी, कहा नहीं, मैं जब पानी मिल जाएगा गुस्ल करूँगा तब इस नमाज को क़ज़ा करूँगा। ये दोनों लोग चले। याद रखना, हज़रत अम्मार ने नमाज़ पढ़ ली, हज़रत उमर ने नमाज नहीं पढ़ी। दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए इस्लाम अकल पे नहीं चलता, लेकिन दोनों ने अपनी अपनी अकल दौड़ाई। हज़रत अम्मार ने ऐसा करके नमाज़ पढ़ ली। हज़रत उमर ने कहा नहीं, जब शहर में आए तो पानी मिल गया, करके पूरे जिस्म पे मिट्टी लगा ली। अल्लाह के रसूल हंसते भी गए और कहा कि आए अम्मार, ये तुमने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हज़रत उमर खुश हो गए, देखो अम्मार का तरीक़ा गलत निकला, मेरा सही हो गया। तो हज़रत अम्मार कहते हैं अल्लाह के रसूल इन्होंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। कहा उमर तुमने क्या किया? कहा अल्लाह के रसूल जब पानी नहीं मिला तो हमने नमाज ही नहीं पढ़ी। हम जब शहर में चले गए, जब पानी मिल गया तो गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया। दोनों बड़े सहाबा, अम्मार इब्ने यासिर, वो सुमैया का बेटा अम्मार जिसको इस्लामी तारीख में सबसे पहले शहीद कर दिया गया था और जिसकी शर्मगाह में नेज़ा मारा गया, सुमैया का बेटा अम्मार।